और उनको आगे लेके चलेगी। बालाकोट तहसील जो है वो एक मॉडल तहसील हो, ऐसी तहसील हो कि जिसमें हर चीज जो है अवेलेबल हो, हर किस्म की फैसिलिटीज हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, स्कूल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और बाकी निजाम जो है इंतजामिया का बेहतर निजाम हो। इसके लिए हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे और अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वादाबंद है और हमें उमर साहब की, अपने लीडर की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन भी है कि डोर स्टेप पे जाके लोगों की खिदमत के लिए वहाँ जाओ और मिलो और लोगों की खिदमत करो। इसके लिए हम वादाबंद हैं। ये हमारे लीडर डॉक्टर फारूक साहब का, उमर साहब का ये हुक्म भी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जो भी अधूरे काम हमने छोड़े थे, चाहे वो रोड कम्युनिकेशन हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको मुकम्मल करने के लिए हमारी सरकार वादाबंद है और फेज मैनर में ये सब चीजें हम इंशाल्लाह करने के लिए तैयार है और करके इंशाल्लाह छोड़ेंगे। मेरा ये फोकस रहेगा। यहां स्कूल बिल्डिंग्स की बात आई, यहां बताया गया कि बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जो बिल्डिंग लेस है, जहां कोई बिल्डिंग नहीं। अभी हमारे 2 बिल्डिंग्स की बात की, यहां हमारे यहां अजीज बोल रहे थे नक्का मजारी से, और बहुत मैं ये देख रहा हूं कि काफी इस पे जो स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। पिछले दिनों ही डिप्टी सीओ साहब को मैंने जम्मू कॉल किया था और हमने आपके इस एरिया में जो मेरी जानकारी के मुताबिक जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, वो जनावाली गली से लेके बरोती, तुरकुंडी, सवाला पंजनी तक के जितने भी स्कूल थे हमने उसमें वो प्लान में रखे हैं और मैं ये कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि आपके स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बेहतर एक फैसिलिटी दी जाए, जिसमें बाकायदा तौर पे जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं या दूसरी फैसिलिटीज हैं बिजली पानी की, वो देंगे इंशाअल्लाह ताला और उस पे हम काम कर रहे हैं। और मेरे साथी, मेरे डिपार्टमेंट के लोग, वो सभी उस पे लगे हैं। आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला फेज मैनर में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देंगे। यहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इसी तरीके से बात की, वाटर की, पोर्टेबल वाटर की, पीने वाटर सप्लाई स्कीम जो है हमारी, उनके लिए आप हजरात ने अपने अपने एरिया की नुमाइंदगी की और ये अप्रीहेंशन जाहिर किया। ये बताया गया कि वहां काम जो है सुस्त रफ्तारी से चल रहा है और ये एससी साहब भी यहां थे स्टेज पे, इन्होंने भी वजाहत करने की कोशिश की और अपनी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो है थोड़ा सा उसको आपकी तरफ उलटने की भी कोशिश की, प्रतन की कोशिश की, हम समझिए ना। लेकिन मैं ये बताता चलूं क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी मेरा है, मैं उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं करूं क्या? आप तो उससे ज्यादा मेरे हैं। ये मिनिस्ट्री तो आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन आपसे तो मैं अलग कभी नहीं हो सकता और ना ये तसव्वुर करूंगा कि आप अलग हो जाएंगे, मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मेरे डिपार्टमेंट के अपने लोगों को कि अगर ये जिम्मेदारी प्रतन की कोशिश करेगा ना, फिर फंस जाएगा। फिर मुंडा ने पेड़ा हो तो माख ने डुल्लो, क्योंकि आपने पूछा किससे? ग्राम सभा से तो आपने लिखवा लिया मेरे साथे सरपंचों से, लेकिन आपने किसी से पूछा नहीं। पूछा किसी से? नहीं।
तो लिहाजा अगर हम आज इस डिबेट में पड़ जाएंगे तो वो उससे जो मुश्किलात है उसका हल नहीं है। लेकिन हमारे टारगेट में है वो लोग जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, डीपीआर टाइम पे नहीं बनाए, डीपीआर पूरे नहीं बनाए और हमारी स्कीमें जो है रह गई। आज पिछले दिनों वाटर कन्वेंशन, एक वाटर मिनिस्टर कन्वेंशन जो उदयपुर में हो रही थी, मैं भी था वहां। तमाम हिंदुस्तान के जो जल शक्ति के मिनिस्टर भी थे, मरकजी जो वजीर हैं हमारे वो भी वहां थे। तो मैंने अनकवर्ड एरियाज, जिन एरियाज में हम अभी ये जल शक्ति का इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं कर पाए, उनकी मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोजेक्ट आपके कैसे क्यों रह गए। अब मैं क्या वहां कह सकता था कि मेरे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं ये उनकी कमजोरी थी, उन्होंने डीपीआर ही नहीं बनाए। हालांकि जो हमारे यहाँ मुलाजिम लोग हैं, हमारे घरों के लोग हैं, उन्हीं घरों में पानी नहीं है। अगर आप ये वर्का उठा के देखेंगे, जहां हम पीआरआईज पे जिम्मेदार ठहराते हैं, पीआरआईज के लोग भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस वक्त जो मुलाजिम लोग थे वो कबायत से तो आए हुए नहीं थे। तो मैंने 2-3 चीजें वहां रखी और मैंने कहा ये कहना तो फजूल है। जैसे मैं आज भी ये बात नहीं छेड़ रहा हूं, मैंने जिम्नन बात की है। अभी हमने इस मुश्किल से निकलना है, किस तरीके से मुश्किल से निकलेंगे वो उपाय करने हैं। तो मैंने 2-3 चीजें वहां मिनिस्टर साहब के सामने उस कन्वेंशन में ऑल इंडिया लेवल पे रखी। और पहले मैंने ये गुजारिश वहां की बयान किया कि हमारे डीपीआर इसलिए नहीं बन पाए कि वहां कोविड आ गया था। तो उन्होंने कहा कोविड तो पूरे हिंदुस्तान में आया, पूरे हमारे यहां तो बहुत ज्यादा नुकसानात हुए, जानी और माली। तो फिर मैंने कहा अब काबू तो कर रहे था ना। फिर मैंने कहा बात यह है जनाब कि वहां इससे अलावा 2 चीजें हैं। हम पे 2 कोविड और बर्पा हुए जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुए। उनका वो कौन से? मैंने कहा एक 5 अगस्त 2019 का कोविड। ये तो शायद बात उनको पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इस पे जोर दे के कहा कि 5 अगस्त 2019 का कोविड जो है उसने तहस नहस कर दिया, जबर और तुगयान की चक्की चली और हम लोग जो थे सियासी लोग कैदोबंद में चले गए। और 2-3 साल का ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस वहां ना होने की वजह से हमारे डीपीआर उस वक्त नहीं, जो डिले हो गए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एरिया है, क्योंकि जो असली बात थी वो मैंने थोड़ा पीछे रखी। मैंने कहा देखिए हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, वहां पाकिस्तान हमारे साथ शरारत करता है, सीज़फायर वायलेशन होती है। और जब ये डीपीआर बन रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेशन हो रही थी, हम लोग डीपीआर नहीं बना पाए। मैंने कहा वर्का उठा के देखिए, ये यूट्यूब में जाइए, आप देख लीजिए। जैसे यहाँ एक बात चली थी, यहाँ हमारे एक साहब बोल रहे थे कि देवता में जब 5 लोग शहीद हो गए। मैंने कहा निकालिए फिर मेरी वो तकरीर कि सीज़फायर वायलेशन हुआ नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं कि तकरीरें तो हम पहले ही, वो 2-3 लोगों को मैंने अपना तारुफ कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं हम आपको जानते हैं पहले से। तो लिहाजा सीज़फायर वायलेशन पे आके ताज साहब आपकी जान मुझे लगता है बच जाएगी, अदरवाइज ये जान बचने वाली नहीं है। कि आप मेरे पीआरआई पे जो है, तो मेरे सरपंच बेचारे सरपंच 24 घंटे खिदमत के लिए खड़े रहते हैं और मेरा ही डिपार्टमेंट जो है, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। अगर मेरा ही डिपार्टमेंट मेरे ही लोगों पे उतर जाएगा तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। मेरे लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जिम्मेदार जो है वो डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर उस तरफ हम चले जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हिसाब किताब पूरा है। पहले हम वो किसी में मुकम्मल करवाते हैं, उस तो बाद कच घोड़ी दे कच मैदान जान नहीं बचन लगी। तो लिहाजा जितनी भी लिस्ट